कामों के ऊपर भी नजर डालना। उस्मान शाकिर और जो है ना सिद्धरामैया और तमाम रहीम खान वगैरह जो है ना, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं सभाओं में ठहर कर, क्या वजह है जो कर्नाटक स्टेट में एक भी मुस्लिम एमपी 30 साल से नहीं है यहाँ पर? जो मैडम बोल रहे हैं बेवा के सर रोना रोते मंजलिस वाले बोलकर, कांग्रेस वालों को रोने पे लगा देंगे हम। बीदर ही नहीं पूरे स्टेट में अगर मंजलिस के खिलाफ अगर एक भी आवाज़, कांग्रेस वाले जो है ना रोना रो रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट रहने से ये मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन निकाले बोलकर, मंजलिस के दूल्हे भाई के खिलाफ बोलकर जो है ना अपनी जो खत्म होती सियासत को उठाना है। काम ही रह गया कांग्रेस वालों के पास और बीजेपी वालों के पास। उस्मान शाकिर, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ नाम लेने में जो थोड़ा सा, क्योंकि मोहतरमा हमारे शहर के लिए नए नए हैं। उस्मान शाकिर उर्दू जो भारत की ज़ुबान है, जो भारत में पैदा है, उसको अगर कहीं पर मुकाम मिला है वो तो तेलंगाना स्टेट में मिला है। फिल्मी डायलॉग, वो अनिल कपूर की पिक्चर आई थी, वो पिक्चर के डायलॉग कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, लेकिन ये रिजर्वेशन हटने की जिम्मेदार भी कांग्रेस है। और ये कहना कि बीजेपी से फंडिंग होती है, इंशाल्लाह हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, इसके ऊपर मानहानि का केस भी करेंगे। कि मुंह से ऐसे शोधेपन के जो अल्फाज निकल रहे हैं, तो कांग्रेस में जो ना निकम्मा और नाकारा लोगों की जगह दी जाती है, मैं इसका इतना ही जवाब दूंगा। पब्लिक में ठहर कर बोले थे असद भाई आप मेरे बड़े भाई हैं, भीख मांग रहे थे रेवंत रेड्डी आप मेरे बड़े भाई हैं, आप अपील करो कि जहाँ एमआईएम है वहाँ पर एमआईएम को वोट दो, जहाँ पर कांग्रेस है वहाँ कांग्रेस को वोट दो बोलकर रेवंत रेड्डी वहाँ के स्टेट के प्रेसिडेंट जो है ना पब्लिक मीटिंग में ठहर कर जो है ना असद साहब से अपील किए थे। तो उसका जवाब यही है कि हम काम के नाम पर अवाम के दरमियान में रहते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती है। उन्होंने वही इंटरव्यू में ये कहा है असदुद्दीन अवैसी आग बनकर कर झूठ बोलते हैं। अभी आप भी आग बनकर कर बोल रहे हैं, क्या आप झूठ बोल रहे हैं? उस्मान शाकिर साहबा भी जो है ना तेलंगाना से कर्नाटक छुट्टियां मनाने के लिए जो है ना इधर आए हैं। हम इनको बार बार जो है ना इधर बुलाएंगे। अभी हमारा कानूनी बात हो रही है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि तेलंगाना स्टेट जनरल सेक्रेटरी उस्मान शाकिर मोहतरमा कर्नाटक के शहर बीदर में आकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजलिस के कौमी सदर अली जनाब अलहाज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और मजलिस के ऊपर कुछ एलिगेशन लगाए हैं और अपनी पार्टी की बुझती हुई सियासत के दिए को जलाने के लिए नाकाम कोशिश कर्नाटक में आकर कर रहे हैं। मैं उस्मान शाकिर साहिबा से यही कहूँगा, आप हैदराबाद के बेटी हैं, हैदराबाद में रहने वाली हैं। हैदराबाद शहर अमन का गहवारा है। तेलंगाना एक डेवलपिंग की तरफ बढ़ रहा है। तेलंगाना वजूद में आकर आज 9 साल हुए। 9 साल के बाद तेलंगाना जो तेज़ी से तरक्की कर रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ वहाँ की हुकूमत को रहा है। लेकिन आप अपने स्टेट से आकर अदर स्टेट में एलिगेशन लगाना ये और ये कहना कि बीजेपी से फंडिंग होती है, इंशाल्लाह हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, इसके ऊपर मानहानि का केस भी करेंगे। और जो प्रेस वाले जो सवाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सर, जो उनका लैंग्वेज थी, जैसे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी को जो हैदराबाद की आवाम बोलती है नकीब मिल्लत हबीब मिल्लत, उसको लेकर उन्होंने कहा है मैं उनको बैगन में मिल्लत बोलती हूँ। ये लैंग्वेज पे क्या कहेंगे आप? ये लैंग्वेज पे इतना ही कहूँगा, टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी के मुंह से ऐसे शोधेपन के जो अल्फाज निकल रहे हैं, तो कांग्रेस में जो है ना निकम्मा और नाकारा लोगों की जगह दी जाती है। मैं इसका इतना ही जवाब दूंगा। और उन्होंने कहा है कि हैदराबाद की उन्नति में जो है अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी, जिस तरह मोदी ने कहा था उनको कि हैदराबाद की उन्नति में 2 भाई स्पीड ब्रेकर हैं, जब हमने उनसे ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये 2 भाई जो है हैदराबाद की उन्नति में तरक्की में स्पीड ब्रेकर हैं। अगर आपको देखना है तो ओल्ड सिटी आकर देखिए। आप बोल रहे हैं कि तो फिर ओल्ड सिटी की हालत इस तरह क्यों हो रही है? देखिए, सबसे पहली बात हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कही है, बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। आज से 4 साल पहले, आज से 3 साल पहले हैदराबाद जीएचएमसी इलेक्शन था। वहाँ पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी और अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के अल्फाज थे। ये अल्फाज जो है ना कांग्रेस दोहरा रही है। रही बात हैदराबाद के डेवलपिंग की, मुल्क भारत में
एक ऐसी कॉन्स्टेंसी है, एमएलए कॉन्स्टेंसी, जो मेरे कायद तेलंगाना के अपोजिशन लीडर आली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब का चंद्रायन गुट्टा, जो भारत में सबसे ज़्यादा फ्लाईओवर वहीं पर बने हुए हैं। तो उसका जवाब यही है कि हम काम के नाम पर अवाम के दरमियान में रहते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती है। रही बात हैदराबाद, पूरे 7 एमएलए कॉन्स्टेंसी आप और पूरा मीडिया देखता है, हमने अवाम के लिए जो जो काम किए हैं, हमारे दारुसलाम से जो जो काम होते हैं, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे नौजवानों को रोज़गार देने का हो, माँ बहनों को रोज़गार देने का हो, ट्रेनिंग पूरे जो है ना हमारे स्कूल्स में, हमारे दारुसलाम में, यहाँ तक के हम नौजवानों को पुलिस में भर्तियों के लिए ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा इस ख़वातीन को डेवलप करने के लिए उनके लिए कारशॉप के काम सिखाए जाते हैं, जहाँ पर जो है ना दस्तकारी वगैरह होती है। ये सारी चीज़ें जो है ना हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने खुद के दम पर करती है। रही बात एजुकेशन में, तेलंगाना स्टेट में जहाँ जहाँ पर भी उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं, वहाँ पर हर साल बच्चों के लिए जो है ना वहाँ पे निसाबी किताबें, बुक्स और बैग और तमाम चीज़ें जो है ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने खुद के बजट से देती है। ये हैदराबाद में जो है ना हम काम करते आ रहे हैं। हमारा यही काम जो है ना उन लोगों को पसंद नहीं आता, हमारे खिलाफ बयानबाजी करते हैं। आज उज़्मा परवीन भी जो हैदराबाद में है, जो हैदराबाद में सुकून और शांति अमन कायम है, यही दलित और मुस्लिम की आवाज़ आली जनाब अलहाज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एमपी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमपी जीत कर आने से आप ताज़ा और खुली हवा में जो है ना सांस ले रही हैं। वरना आप अगर कहीं और होते तो आपको पता चलता कि भारत में आजकल क्या हो रहा है। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं आप गुजरात में एक साबिका एमपी के घर को जो है ना 2002 के दंगों में नहीं बचा सके कांग्रेस, जबकि सोनिया गांधी को फ़ोन गया था। हाँ, ये बात इसलिए कह रहा हूँ, उज़्मा परवीन जो इल्ज़ाम एलिगेशन लगा रहे हैं, उज़्मा शाकिर, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ नाम लेने में जो थोड़ा सा, क्योंकि मोहतरमा हमारे शहर के लिए नए नए हैं। उज़्मा शाकिर अपने पार्टी के एक्स एमपी को गुजरात में कत्ल किया गया दंगों में 2002 के, जब सोनिया गांधी को फ़ोन लगाए थे, जब वहाँ के चीफ मिनिस्टर को फ़ोन लगाए थे, आज तक जो है ना कांग्रेस एमपी के जो एक्स एमपी के ऊपर जो कत्ल हुआ एक्स एमपी का, उनके खिलाफ आज तक कांग्रेस अपनी लड़ाई नहीं लड़ी। तो इन्हों किस मुँह से कहते हैं कि जो है ना हैदराबाद डेवलप नहीं हुआ। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब दलित मुस्लिम माइनॉरिटी जो जहाँ जहाँ पे जुल्म होता है उनके लिए आवाज़ है। उज़्मा शाकिर के ऊपर भी अगर जुल्म होगा तो हम आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि उज़्मा शाकिर यहाँ पर आकर अपना ख़त्म होती हुई सियासत तेलंगाना में, देखिए यही बात है, वहाँ के तेलंगाना स्टेट के प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी जीएचएमसी इलेक्शन के टाइम पर पब्लिक में ठहर कर बोले थे, असद भाई आप मेरे बड़े भाई हैं, भीख मांग रहे थे रेवंत रेड्डी, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप अपील करो कि जहाँ एमआईएम है वहाँ पर एमआईएम को वोट दो, जहाँ पर कांग्रेस है वहाँ कांग्रेस को वोट दो बोलकर रेवंत रेड्डी वहाँ के स्टेट के प्रेसिडेंट जो है ना पब्लिक मीटिंग में ठहर कर जो है ना असद साहब से अपील किए थे। तो मालूम ये इससे बात से साबित होता है कि तेलंगाना में और पूरे मुल्क में जो है ना कांग्रेस ख़त्म होती जा रही है। सर मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूँ, उन्होंने वही इंटरव्यू में ये कहा है असदुद्दीन अवैसी आग बंद कर झूठ बोलते हैं। अभी आप भी आग बंद कर बोल रहे हैं, क्या आप झूठ बोल रहे हैं? देखिए साहब, हम मेरे सदर जब आग बंद कर बात करते हैं, जहाँ पर भारत में जुल्म होता है, सुन रहे हैं, भारत में जब जुल्म होता है दलितों के ऊपर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, ऐवानों में और ऐवानों से बाहर जब आग बंद कर ये बात करते हैं तो संसद हिल जाता है। जब आँख खोलकर बात करेंगे तो क्या क्या भारत में एक सैलाब आएगा, जन सैलाब आएगा। और आँख बंद कर बात करना कोई गलत बात नहीं है, आँख बंद उस टाइम पर करना गलत है जब हमारे कर्नाटक स्टेट में 15 एमएलए कांग्रेस के जो दलित मुस्लिम माइनॉरिटी एक भरोसा कर वोट दिए थे, वो लोग बीजेपी में जाते हैं, तो जब ये लोग आंख बंद कर बैठते हैं। और हिजाब का मामला आता है, यही कांग्रेसी लोग आंख बंद कर बैठते हैं। जब ट्रिपल तलाक का मामला आता है पार्लियामेंट में, यही लोग आंख बंद कर बैठते हैं। आंख बंद कर बैठने से या आंख बंद कर बोलने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आंख बंद कर मसाइल पे आवाज़ न उठाना, ये जो है ना सोचने वाली बात है। मैडम का ये कहना है कि 2012 तक तो एमआईएम कांग्रेस के साथ थी, फिर अभी आप भी यहाँ पर बैठकर कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, इसकी वजह क्या है और कांग्रेस से एमआईएम की दूरी क्यों हुई है? देखिए, कभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कांग्रेस के साथ नहीं रही।
14 से पहले यूपीए के साथ थे हम, चाहे तेलंगाना में हो चाहे सेंट्रल में हो। यूपीए के साथ थे, कांग्रेस के साथ कभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रही नहीं। ये आप उज़्मा शाकिर साहिबा जो है ना, ज़रा उनको उनके पार्टी के ताल्लुक़ से तमाम चीज़ें शायद पता नहीं हैं, ज़रा मालूम करने कर बोलना चाहिए। सेंटर में आप यूपी के साथ थे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें, किरण कुमार रेड्डी, राजशेखर रेड्डी, ये जो तेलंगाना के पहले आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर गुजरे हैं, एमआईएम तो उनके साथ में अलायंस थी ना? हम कभी हमारा कोई पार्टी से अलायंस नहीं रहा, तेलंगाना में रहा ना मुत्तहिद आंध्र प्रदेश में रहा। अभी टीआरएस से अलायंस नहीं है? टीआरएस से एमआईएम का कोई अलायंस नहीं है। अच्छे काम की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तायद करती है, तेलंगाना गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपोजिशन पार्टी है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है टीआरएस के बाद। तेलंगाना असम्बली में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हम हमारे तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हुकूमत अच्छा काम करती है, हुकूमत का बरोबर जो है ना हम सराहना करते हैं। हुकूमत जब भी ख़राब काम करती है, उज़्मा शाकिर साहिबा कर रहे हैं, आँख बंद कर बात करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर में इतनी हिम्मत है, जालिमों के आंखों में आंखें डालकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बात करती है। ये ऐवानों में जो है ना पूरी, जब भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट और कौमी सदर मजलिस जब बात करते हैं, पूरी संसद जो है ना खामोशी से सुनती है। ये बात पूरा भारत और पूरी दुनिया देख रही है। साबित हो रहा है पूरे भारत में कांग्रेस के कितने एमएलए कहाँ पर बिक रहे हैं, साबित हो रहा है। भारत की पूरी आवाम जानती है, पूरी मीडिया जानता है। अब रही बात रिजर्वेशन के ऊपर बात चल रही है, कांग्रेस वाले जो है ना रोना रो रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट रहने से ये मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन निकाले बोलकर। देखिए, हम हुकूमत में आते कि ये फिर उसको हटा देंगे, जैसा था वैसा कर देंगे। फिल्मी डायलॉग, वो अनिल कपूर की पिक्चर आई थी, वो पिक्चर के डायलॉग कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। लेकिन ये रिजर्वेशन हटने की जिम्मेदार भी कांग्रेस है। जो 4% मुसलमानों का रिजर्वेशन हट गया, इसकी जिम्मेदार कर्नाटक कांग्रेस है। वजह यह है, इनके अगर 15 एमएलए बीजेपी में नहीं जाते, जनता दल के साथ जो है ना पूरे 5 साल की मियाद पूरी करते, तो आज रिजर्वेशन भी नहीं हटता था। इसकी मैं बोलता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं बहैसियत बिदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ये बात बोलता हूँ और ये बात साबित कर बताता हूँ आवाम में आकर कि ये जो 4% रिजर्वेशन हटा है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। अभी आप बोल रहे हैं कि मैडम ने एमआईएम पर आरोप लगाया है, आपके सदर पर आरोप लगाया, तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा बोलना ये है, आपसे सवाल ये है कि देश में कई लोग आज ये कह रहे हैं कि एमआईएम जो है बीजेपी की बी टीम बन चुकी है। ऐसे कई सवाल खड़े हुए, कई लोग ये कह रहे हैं, तो क्या उन सब लोगों पर आप डिफेमेशन केस करेंगे? देखिए, एक इल्ज़ाम लगाना मिले हुए है और दूसरा इल्ज़ाम लगाना फंडिंग हो रही है। मैडम उज़्मा शाकिर आकर बोलते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है ना बीजेपी से फंडिंग होती है। देखिए, उज़्मा शाकिर साहब को वो जिस तरह से इनके लीडर राहुल गांधी छुट्टियां मनाने में जो है ना, हमेशा देश में कुछ मसाइल रहते हैं, छुट्टियां मनाने में फ़ौरन चले जाते हैं उन्होंने। उज़्मा शाकिर साहिबा भी जो है ना तेलंगाना से कर्नाटक छुट्टियां मनाने के लिए जो है ना इधर आए हैं। तो हम इनको बार बार जो है ना इधर बुलाएंगे। अभी हमारा कानूनी बात हो रही है हमारे एडवोकेट्स वगैरह से, इंशाल्लाह हॉलीडे चल रहे हैं, 3-4 दिन से हॉलीडे है कर्नाटक में। उसके बाद जो है ना हम मानहानि का केस करेंगे, इनको बार बार बिदर और कर्नाटक बुलाएंगे। इनको हम यहाँ की आबोहवा का जो छुट्टियां मनाने आए थे ना, इनको बार बार छुट्टियां मनाने के लिए बुलाएंगे हम। उज़्मा शाकिर मैम का एक और आरोप था कि अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी जो है कौम को ये सबक सिखाते हैं कि अगर लड़कियों की अगर शादी करनी है, निकाह करना है, तो कम से कम खर्च में करें। लेकिन जब इनके घर की लड़कियों की शादी की बात आती है तो करोड़ों रुपया वो खर्च करते हैं। देखिए, लोगों में कौम में क्यों नहीं जब मदद करते उस पैसे से? सियासी और समाजी बात अलग होती है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, भारत में 4000 से ज़्यादा एमएलए हैं। 4000 से ज़्यादा एमएलओ में अगर किसी का सोशल वर्क होता है, किसी के कॉन्स्टिट्यूंसी में और किसी के शहर में, वो अली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का होता है। चाहे कोई कुदरती आफत आने दो, चाहे कुछ एजुकेशन के मसाइल होने दो, हेल्थ के मसाइल होने दो। देखिए, अब शादियों की बात कर रहे हैं गरीबों के लिए। उज़्मा शाकिर साहिबा शायद ये भूल चुकी हैं, कर्नाटक में जो शादी भाग्य स्कीम थी वो स्टेट गवर्नमेंट बंद कर चुकी, कांग्रेस एक आवाज़ नहीं उठाई। तेलंगाना में अपोजिशन लीडर होते हुए अली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब
खाली मुस्लिम नहीं, माइनॉरिटीज़ के पूरे बच्चों के लिए शादियों के लिए 1,17,000 रुपये, करीब 1,20,000 के करीब रुपए जो है ना गवर्नमेंट बच्चों की शादियों को खर्च करती है। ये अकबरुद्दीन अवैसी साहब की कामयाब नुमाइंदगी है। और तेलंगाना में अकबरुद्दीन अवैसी साहब की कामयाब नुमाइंदगी असम्बली में ठहर कर तेलंगाना में माइनॉरिटीज़ के जो भी बच्चे तेलंगाना स्टेट में और स्टेट के बाहर या मुल्क के बाहर जो एजुकेशन के लिए जाते हैं उनके लिए जो है ना स्कॉलरशिप के लिए आवाज़ उठाए, कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर जो है ना स्कॉलरशिप मिल रही है। ये अकबरुद्दीन साहब की जो है ना कामयाब नुमाइंदगी। तेलंगाना में 7 MLA मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आज उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा अगर पूरे भारत में कहीं है, भारत के 29 स्टेट से 28 स्टेट हो गए, एक स्टेट कम होगा नक्शे में, लेकिन फिर भी 28 स्टेट में उर्दू जो भारत की ज़ुबान है, जो भारत में पैदा है, उसको अगर कहीं पर मुकाम मिला है वो तो तेलंगाना स्टेट में मिला है। और दूसरी बात, UPSC एग्ज़ाम देने के लिए तेलंगाना एक ऐसा स्टेट बन चुका है जो आप अपनी मादरी ज़ुबान में जो है ना UPSC एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप जो बात जी नहीं बता रहा हूँ, जो आप दोबारा उसके सवाल के ऊपर आ रहा हूँ मैं। रही बात शादियाँ महंगे करना, देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी को पर्सनल अटैक नहीं करती है। शादी में करोड़ों रुपए खर्च होना, लाखों रुपए खर्च होना, गरीबों के बच्चों की शादियाँ, तो यही बताना चाह रहा हूँ मैं, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और मेरे सदर गरीबों की बहुत मदद करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो है ना मीडिया, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, नेशनल मीडिया में आकर कुछ चीज़ें बताना। जब हैदराबाद में फ्लोट हुआ था तब देखिए हमारे पार्टी के पूरे MLA, मेरे पार्टी के सदर, मेरे पार्टी के फ्लोर लीडर उतनी बारिश में रात दिन अवाम के दरमियान में मौजूद रहे। और रही बात, जब मुल्क भारत और पूरी दुनिया में कोविड फैला हुआ था, जितनी मदद पूरे भारत में अकबरुद्दीन अवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA के कारकुन अवाम के एक डोर तक जाकर मदद किए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के खुशियों में भी शाना बशाना रहती है, अवाम जब तकलीफ में रहती है तब भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके शाना बशाना मौजूद रहती है। उज़्मा शाकिर मैम के एक स्टेटमेंट से MIM बीदर डिस्ट्रिक्ट की MIM जो है बौखला गई है। क्या मैडम के बीदर आने से MIM को डर लग रहा है? मैडम क्या, तेलंगाना स्टेट के अगर रेवंत रेड्डी जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, उन्होंने और राहुल गांधी भी अगर है तो जो है ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई कारकुन भी डरने वाला नहीं है। हाँ, 2023 के जो है असेंबली चुनाव होने वाले हैं जी। तो बीदर में MIM किसको सपोर्ट करने वाली है, या फिर MIM का कैंडिडेट जो है बीदर नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा करने वाली है? अभी आपसे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है हमारी, इसी टाइम पर बेंगलुरु में हमारे पार्टी के लोग मीटिंग चल रही है, उनकी भी अलायंस के ताल्लुक से चल रही है। अलायंस होगा तो आपको 1-2 दिन में जो है ना पूरा मालूम हो जाएगा कि बीदर नॉर्थ, साउथ, हुमनाबाद, बसवा कल्याण और कर्नाटक के और कुछ ताल्लुक़ और अजला से जहाँ जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कितने सीट मिलेंगे और हमारे सदर का क्या रुख होगा, हमारे लिए क्या हिदायत होगी, इंशाअल्लाह हमारे सदर की जो हिदायत होगी वो हिदायत पे काम करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट यहाँ से बीदर नॉर्थ से या बीदर साउथ से या डिस्ट्रिक्ट में कहीं से भी उतारते हैं, क्योंकि मैं बाहैसियत बीदर ज़िला सदर होने के नाते ये बता रहा हूँ आपको, मेरे को ज़िले में जो भी मेरे सदर की हिदायत मिलेंगी वो हिदायत पे काम करेंगे। अभी अगर बीदर नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर MIM सीट नहीं देती है तो फिर बीदर की जो है MIM की यूनिट किसको सपोर्ट करेगी? कांग्रेस को तो अभी आपने इतने जो है अच्छे अल्फाजों से नवाजा है, तो फिर MIM किसको सपोर्ट करेगी बीदर में? देखिए, जिससे अलायंस होगा यहाँ पे उनको हमारे पार्टी का सदर बोले अलायंस जिसके साथ हो उसको सपोर्ट करो, तो अगर जो रीजनल पार्टी है उससे अगर अलायंस होता है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। नहीं, हमारे पार्टी के सदर यहाँ पे कैंडिडेट उतारते हैं बीदर नॉर्थ से तो सवाल ही पैदा नहीं होता किसी को जो है ना सपोर्ट करने का, खुद हम अपने पार्टी के कैंडिडेट के लिए काम करेंगे। और उज़्मा शाकिर साहिबा यहाँ पर बीदर में जो है ना पार्लियामेंट ऑब्जर्वर है, तो उनमें ये हिम्मत क्यों नहीं अपनी पार्टी से पूछने की कि पिछले 30 साल से कर्नाटक स्टेट में एक भी मुस्लिम MP क्यों नहीं जीत कर आ रहा? क्या वजह है जो बीदर से जो है ना कांग्रेस मुस्लिम MP नहीं दे रही है? कभी अपनी पार्टी के कामों के ऊपर भी नजर डालना। उज़्मा शाकिर और जो है ना सिद्धरामैया और तमाम रहीम खान वगैरह जो है ना जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं सभाओं में ठहर कर, क्या वजह है जो कर्नाटक स्टेट में एक भी मुस्लिम MP 30 साल से नहीं है यहाँ पर? डालिए, उसके ऊपर भी नजर डालिए। कितने मुसलमानों को कांग्रेस जो है ना टिकट देकर जिताकर असेंबली, कर्नाटक असेंबली में बीत रही है, और कितने मुसलमान असेंबली में पहुंचकर क्या मुसलमानों और दलितों और पसमानदा तबका के पर जुल्म या उनके ऊपर जो रिजर्वेशन रोके जाते हैं उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें मीडिया में आकर अवाम को बेवकूफ़ बनाने का बीजेपी भी बेवकूफ़ बना रही है, कांग्रेस भी बेवकूफ़ बना रही है। और रही बात कांग्रेस के जो भी लीडर
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन और सदर के ऊपर कोई ये करता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चाहे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर्नाटक में कैंडिडेट्स उतारे या ना उतारे, बिदर में कैंडिडेट उतारे या ना उतारे, अगर मजलिस का सहारा लेकर अदर्स कम्युनिटी को खुश करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो सारे लोगों की सोच पर अपनी जूती पर रखती है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो मैडम बोल रहे हैं बेवा के सर रोना रोते मजलिस वाले बोलकर, कांग्रेस वालों को रोने पे लगा देंगे हम। बीदर ही नहीं पूरे स्टेट में अगर मजलिस के खिलाफ अगर एक भी आवाज़, अगर कोई एक भी इल्ज़ाम अगर साबित नहीं करेंगे, अगर बेफजूल का अगर भाषण यहाँ पर देंगे तो कांग्रेसियों की और दूसरे पार्टियों की औकात जो है ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कारकुन बता देंगे इन कांग्रेस वालों को। सर आपके सिटी प्रेसिडेंट ये बार बार ये कहते हैं कि एमएलए रहीम खान साहब लॉकडाउन में फरार थे, आप ये कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहीम खान साहब लॉकडाउन में काम करें, तो कौन सही है सर? देखिए हमारे सिटी प्रेसिडेंट जो कहते हैं हो सकता है उनको नज़रों में नहीं आए होंगे, जिस टाइम पर हम काम किए उसी दिन की तारीफ़ करें हम, क्योंकि मैं बार बार कहा हूँ वो पीरियड जो है ना सियासत का नहीं था, खिदमत का दौर था। वो कोविड का जो पीरियड था खिदमत का दौर था। हम और हमारे पार्टी के कारकुन खिदमत किए हैं और फ़र्ज़ बनता था, रहीम खान साहब की ड्यूटी थी, उनसे काम लिए हैं। रहीम खान साहब ही नहीं कई लोग जो है ना अपनी ड्यूटी से नाकामयाब रहे हैं कुछ जगह पे, ज़रूरी था उस टाइम पर। सूर्यकांत नागमरपल्ली जी का ये कहना है कि उन्होंने भी कोविड में जो है ओल्ड सिटी के लोगों को बहुत मदद की है, बहुत से किट बांटे हैं, बहुत सी उन्होंने भी मदद किया, तो आपने उनका शुक्रिया अदा क्यों नहीं किया फिर? सूर्यकांत नागमरपल्ली और उनके पार्टी के लोग कोई भी ओल्ड सिटी में एंटर नहीं हुए। देखिए साहब उस दौर में खाना ही ज़रूरी नहीं था, अवाम जिस हाल में ज़िंदा रह रही थी, हर बस्ती के हर गली से जो है ना जनाजे निकल रहे थे, उस टाइम पर लीडर आकर पुरसा देने का दौर था। लेकिन सूर्यकांत नागमरपल्ली साहब ओल्ड सिटी में कहीं नज़र नहीं आए। ओल्ड सिटी क्या न्यू सिटी में भी सूर्यकांत नागमरपल्ली साहब बीजेपी का कोई लीडर्स मौजूद नहीं था। ये बीजेपी वाले सिर्फ और सिर्फ ओल्ड सिटी नहीं, ओल्ड सिटी में रहने वाले हमारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाइयों की तक मदद को नहीं आए लोग। वो आकर जो है ना मुट्ठी पर राशन देना ज़रूरी नहीं था साहब, चाहे कांग्रेस वाले दो, चाहे बीजेपी वाले दो, चाहे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दो, मुट्ठी पर चावल की अहमियत नहीं थी। उस टाइम पर खौफ व हिरास का जो माहौल था ओल्ड सिटी में, उस टाइम पर अवाम के हौसले बढ़ाने के लिए अवाम के जो ना हर बस्ती हर गली से जो ना जनाजे उतर निकल रहे थे, उनको खाना देने वाला मौजूद नहीं था साहब। क्या सूर्यकांत नागमरपल्ली और बीजेपी के लोग ओल्ड सिटी आए? क्या ओल्ड सिटी में खाली मुसलमान थे? ओल्ड सिटी में 35% से ज़्यादा जो ना हमारे हिंदू भाई मौजूद थे, उनको खौफ व हिरास के माहौल में नहीं थे। सर उनके कई वीडियो इससे वायरल हो रहे हैं। सूर्यकांत नागमरपल्ली जी की टीम ने ओल्ड सिटी में दरगाहपुरे के इलाके में आकर और भी कई इलाकों में किट जो बांटे हैं वो वीडियो अभी शो हो रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर चाहती तो जो है ना बहुत सारे वीडियोस और फोटोज़ बनाकर जो है ना आपके मीडिया के ज़रिए बताते थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीदर यूनिट अवाम के दरमियान में रहकर अपने साथियों के साथ, अपने पार्टी के रुखा के साथ खामोशी से काम किए हैं। और ये मीडिया जानती है हमने क्या क्या काम किया। कोविड में हमने मेडिसिन भी दिया, हमने फूड भी दिया। अवाम को जो है ना मुश्किलात जो पेश आ रहे थे उनके दरमियान में रहकर उनको हौसले बढ़ाए। मेरे सदर आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये कहा था फ़ोन करके बार बार, मियाँ अवाम के दरमियान में रहकर अवाम के हौसले बढ़ाने की बात करो, हौसले बढ़ाने की बात करो, और अवाम को ये बोलो ये वक्त जो है ना हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। हाँ, ये बीमारी हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। हमने काम किया है। सर अभी आप थोड़ी देर पहले ही बोले थे 4% रिजर्वेशन जो कर्नाटका में कट होगा है, वही तेलंगाना में 4% को 12% करने की बात सीएम केसीआर ने की थी, मगर अब तक वहां आप ही के सदर है और आप ही के एमएलए है, आवाज क्यों नहीं उठा पाए? देखिए जी, देखिए ये आपका सवाल भी है और केपी न्यूज़ वाले कह रहे हैं, उज़मा शाकिर साहिबा का भी सवाल है। शायद उज़मा शाकिर साहिबा रिसेंटली तेलंगाना जब सेशन चला उसमें मेरे पार्टी के फ्लोर लीडर ने हुकूमत से आंखों में आंखें डालकर ये मांग की है और ख़ुद सीएम ने असम्बली में ठहर कर कहा है, अकबर साहब आपके जो भी आपकी कम्युनिटी के लिए और तेलंगाना के लिए जो भी आप मांग कर रहे हैं वो जायज़ है, उसके लिए हम काम करेंगे। ये सीएम ने कहा है और उम्मीद है हमको। तो बीत गए, काम कब करेंगे साहब? जब वो सीएम बने थे जब भी उसके लिए बात कर रहे हैं, होगी। नहीं हुआ तो हम जैसा किरण कुमार रेड्डी का जो अंजाम किए हैं उसका उनका भी वही अंजाम करेंगे। जब
आखिरी सवाल आपको, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी। उस्मान शाकिर को बुलाने में क्या एमएलए रहीम खान साहब का हाथ है? देखिए, उनके पार्टी के तेलंगाना स्टेट के जनरल सेक्रेटरी में मोहतरमा रहीम खान यहाँ पे नुमाइंदे हैं यहाँ के। रहीम खान से हटकर तो उनके पार्टी का जो होगा उन्होंने आए हैं। हम भी बताएंगे उस्मा शाकिर साहबा को, एक बार नहीं है, उनको बार बार बिदर बुलाएंगे। अब बिदर बुलाते जाएंगे उस्मा शाकिर साहबा को। रहीम खान ही बुला सकते हैं, दूसरे कौन बुला सकते हैं? रहीम खान साहब जो बीदर के एमएलए कैंडिडेट है कांग्रेस की तरफ से, उन्हीं बुला सकते हैं। क्या इमरान के खिलाफ बोलने में रहीम खान साहब लगा सकते हैं? नहीं, कांग्रेस हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ भी बोलती है, बीजेपी भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ बोलती है। इन लोगों को जो है ना अवाम के मसाइलों से ज़रूरत नहीं है। ये लोग खाली मजलिस के दूल्हे भाई के खिलाफ बोलकर जो है ना अपनी जो ख़त्म होती सियासत को उठाना है। काम ही रह गया कांग्रेस वालों के पास और बीजेपी वालों के पास। तो आपको ये लगता है कि रहीम खान साहब की सियासत इधर से खत्म हो गई? नहीं, मैं किसकी सियासत ख़त्म होगी, किसकी सियासत डूबेगी, किसकी उठेगी, ये अवाम का फैसला होगा। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये लोग अवाम के बुनियादी मसाइल से हटकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम के बहुत सारे मसाइल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827